पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक बयान में कहा गया है कि इदारे को टिकटॉक और बीगो जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर मौजूद फहश और गैर अखलाकी मवाद और उसके पाकिस्तानी मुआशरे और नौजवान नस्ल पर मनफी असरात के हवाले से शिकायत मिली हैं। अब इदारे के मुताबिक इन शिकायत के बाद इन सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अब फौरी तौर पर बीगो को बंद करने और टिकटॉक को एक हतमी नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। बीगो और टिकटॉक में ऐसा क्या है कि पीटीए ने उस पर पाबंदी का फैसला किया है? क्या बीगो के बाद टिकटॉक पर भी पाबंदी लगनी चाहिए? इस हवाले से हम बात करेंगे। टिकटॉक की स्टार हैं, सोशल मीडिया की स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम साहिबा, ये जो मामला चल रहा है, यकीनन आपकी नज़र होगी इस पर। पहले बीगो पर पाबंदी लग चुकी है और अब टीगो को जो टिकटॉक है उस पर एक यूँ कह लीजिए कि पाबंदी लगने वाला मामला होने वाला है। अब तो आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि क्या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? अगर यही सूरत हाल रही, जैसे कि लोग फाहिश वीडियोस बनाते हैं या क्रिमिनल एक्ट करते हैं या अब्यूजिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाबंदी लग जानी चाहिए। क्योंकि जो मेंटली सिक लोग हैं, पाबंदी लगना इसका हल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को सुधारना चाहिए और एजुकेशन को आम करना चाहिए, ताकि हम जो है तो एजुकेशन की तरफ माइल हों और इस तरह के एक्ट ना कर सकें। लेकिन बड़ी फिर अच्छी भी बात की आपने कि एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो एजुकेटेड ममालिक हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन आप बाहर के किसी भी ऐप पे देखें, इस तरह की अब्यूजिंग या इस तरह की वो नहीं है जितना कि पाकिस्तान में टिकटॉक पे हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक दूसरे की इज्जत छालना, एक दूसरे के पीछे लगना, एक दूसरे को डिग्रेड करना और इस तरह की मामलात जो है तो टिकटॉक पर हो रहे हैं। आप इंडियन टिकटॉक देखें या बाहर के ब्रिटिश या किसी भी कंट्री के उनको देखें जो टिकटॉक बनाते हैं या जितने भी क्रिएटर हैं, वो इस तरह के एक्ट नहीं कर रहे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है तो लोगों के लिए ऐसी चीजें सामने लेके आना है कि लोग उससे खुश हो सकें या लोग उससे बेसिकली यहाँ पर मामला कुछ और है। तो आपके ख्याल में फिर तो आप जो कह रही हैं कि मतलब अगर इस किस्म का किसी के साथ मामला हो रहा है कि उनको उनकी इज्जत उछाली जा रही है या उन पर किसी किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, पर्सनल गलत मवाद है, तो फिर तो आप एक तरह से इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि फिर ऐसे अगर होगा तो फिर बैन ही होगा और क्या होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल इस हद तक हो रहे हैं कि वकीलों को और पता नहीं किस किस को सामने लेके आ रहे हैं और टिकटॉक पे ये दावे किए जा रहे हैं कि फलां मेरी मनकूखा है और इसके साथ मैंने निकाह कर लिया। मतलब पब्लिकली इस तरह लड़कियों की इज्जत को उछाला जा रहा है कि मतलब जो कि एक नाजेबा चीजें और नाजेबा सी बात है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि असला वगैरह और ऐसी चीजें शो करके क्रिमिनल चीजें मतलब एक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में यंग जनरेशन को तबाही की तरफ लेके जा रही है। लेकिन हरीम फिर इस तरह की तो एतराजात आप पे भी लगते हैं। मेरा ऐसा कोई, मेरी पूरी टिकटॉक पब्लिक है, आप देख सकते हैं। मैंने टिकटॉक पे ऐसा कुछ नहीं किया कि जो मतलब इस तरह का हो कि मैंने ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो या मैंने किसी की अब्यूजिंग की हो। मैं खलफन इस बात को कहती हूँ कि आज तक मैंने किसी को बैड कमेंट्स तक नहीं किए। सही, ये क्रिमिनल तो बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली क्रिमिनल तो नहीं, और बैड कमेंट्स की भी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपके मवाद में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो एतराज़ किया जाता है वो यूजुअली ये किया जाता है कि ऐसा मवाद जो कि हमारी माशरती और हमारी मजहबी और हमारी जो अखलाकी रिवायात हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता है, वो मवाद जब आप लोग प्रोड्यूस करते हैं तो फिर एतराज़ होता है ना। बिल्कुल, अगर हम इस तरह की आके अब्यूजिंग करें या फहश गुफ्तगू करें या फहश वीडियो या इस तरह की इस हद तक हम ड्रेसिंग करें कि हमारे सारे का सारा जिस्म प्रोमिनेंट हो रहा हो, तो ये सब फहश चीजें हैं। ये सब टिकटॉक में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, वो तो आपने भी की है, वो ये है कि मतलब मुख्तलिफ पब्लिक फिगर्स के साथ वीडियो आपकी भी आई है ऑफिस में या उनके दफ्तर में। अब उससे वो कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई हम बदनाम हो गए या हम पे लोगों ने सवाल उठा दिए, तो ये भी तो फिर उस जुमरे में आएगा जिसकी बात आप कर रही हैं, या नहीं? अभी फारूक सत्तार साहब के साथ आपकी एक वीडियो वायरल है। वीडियो वायरल है तो खुद मेरे पास चल के आए, मैं तो उनकी तरफ नहीं गई, ना मैं उनके ऑफिस में गई हूँ। एक बंदा खुद मेरे पास आएगा, मेरे साथ बैठेगा, मुझे कहेगा कि मेरे साथ तस्वीर लो, मुझे कहेगा कि मेरे साथ बैठो। हाँ, अगर मैं फारूक सत्तार के ऑफिस में गई हूँ या मैं फारूक सत्तार की तरफ गई हूँ तो मैं गलत हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब ने आपको खुद कांटेक्ट किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? जी बिल्कुल, वो मेरे पास इधर पीसी होटल में मेरा स्टे है, अभी भी मैं पीसी में मौजूद हूँ। मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आए थे और 6-7 मंथ से मेरे साथ फोन कांटेक्ट में थे और उन्होंने बोला था कि आप जब कराची आएंगी मेरी मेहमान होंगी, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। और क्या कहते हैं, जब वो खुद मेरे पास आए तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी मेरे पास आएगा या मुझसे मिलने का शौक रखेगा या इश्तियाक रखेगा तो मैं गलत होंगी। ठीक है, फैन तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन फिर वो जुमले जो हैं उसमें वो भी फिर जरा लोग कहते हैं कि जरा काबिल एतराज थे कि आपने कहा कि मुझे इनके साथ टिकटॉक बना के नहीं एंजॉय मैंने किया, और बाकी लोग जो शख्सियात थी जिनके साथ मैंने पिक्चर्स या टिकटॉक्स बनाई वो मुझे एक्चुअली उन्होंने एक्साइट किया।
किसी भी टिकटॉक किसी भी जिनके साथ मैंने वीडियोस बनाई है, उनकी कोई एक वीडियो या उनका कोई एक बयान ऐसा बताएं कि मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती तस्वीर बनाई है, मैंने उनकी मर्जी के साथ बनाई है और वो मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं इनसे मिली हूँ। मैं ऐसे लोगों से कभी भी नहीं मिलती जो मुझसे मिलने से गुरेज करते हैं, और मैं ऐसे लोगों के साथ कभी सेल्फी नहीं लेती कि जो मुझसे, क्योंकि मेरी अपनी एक इज्जत है और हर एक इंसान की एक इज्जत नफ्स होती है और कोई भी अपनी इज्जत से मजरूर नहीं करता। तो जो मुझसे मिलने का शौक रखेंगे मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगी। सही है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब वीडियो आएगी तो फिर लोगों का हक है कि वो उसके बारे में क्या बात करें, एतराज़ करें ना करें। लेकिन बेसिकली तो वो वीडियो मशहूर इसलिए हो गई कि इनका कमेंट आ गया ना उस पे। हाँ। मुझे वो अगर वो वीडियो बनाने आपके साथ आ रहे हैं तो फिर तो आपको उस चीज की एंजॉयमेंट नहीं होगी। आपको तो एंजॉयमेंट तब होती है जब आप किसी को एडमायर करते हो और आप किसी से इंस्पायर्ड हो तो आप जाएंगे कि भाई मेरे साथ तस्वीर बनवा ले, तो उस चीज का आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई आ रहा है तो फिर तो आपका ये स्टेटमेंट अनकॉल्ड फॉर था ना एक तरह से। मेरी बात सुने, देखें अगर मुझे परमिशन एक काम की मिलेगी, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है और वो मुझसे ज्यादा पावर रखते हैं, ठीक है। मैं एक हकीर सी एक नातवासी लड़की हूँ, तो अगर मुझे परमिशन मिलेगी एक काम की तो मैं करूंगी ना। मैं तो इतनी कोई वो पावरफुल हूँ नहीं कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी तो मैं जबरदस्ती कोई काम करूंगी, या मुझे एक काम की इजाजत नहीं होगी तो मैं उस तरह करूंगी। ये तो एक न मानने वाली बात है। ये तो आप लोग खुद सोचें। हाँ, बाकी हर एक की अपनी परसेप्शन होती है, हर एक का अपना माइंड है, हर एक अपना वो है। लेकिन जैसे कि टिकटॉक अकाउंट में मैं थी तो मैं हल्फन इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने आज तक आपने मतलब मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस बनी, मेरी इतनी अब्यूजिंग हुई, इतना मतलब यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है, वहां पे इतना वो भी किया गया, लेकिन टिकटॉक पे आके मैंने तस्दीक करना और तरदीद करना मुनासिब भी नहीं समझा। और कभी भी मैंने जो मेरे खिलाफ वीडियोस बनी गई इवन उनका भी मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने हनीम जब आपने टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू किया था तो आपको आइडिया था कि आप इतनी मशहूर हो जाएंगी टिकटॉक के बाद, दुनिया पहचानेगी आपको? नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं था। अनकॉन्शियसली मैं स्टार्ट में वीडियोस बनाई थी और मुझे ये नहीं था कितना मुझे फेम मिलेगा या इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी या इतना लोग मुझे वो करेंगे, इनकरेज करेंगे और मेरी वीडियोस इतनी वायरल तो उसके बाद कोई मूवीज की ऑफर्स, कोई मॉडलिंग, कोई शूट्स, इस तरह के गाने शाने तो आपके आए हैं, लेकिन कोई उस तरह से बाकायदा काम इंडस्ट्री की तरफ से आपको ऑफर हुआ कभी? जी बिल्कुल, अभी भी मैं कराची में कुछ टीवीसी ही कर रही हूँ और मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ काम किए और 3-4 कंपनी ऐसी हैं जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में ये बताएं मुझे वैसे। हाँ, ये मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि आपकी वीडियोस आती हैं, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो आप वैसे टिकटॉक के जो स्टार्स होते हैं वो एक महीने भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, कोई अंदाजा हमें बताएं? बिल्कुल लाखों में कमाते हैं और ये बात सच है। मतलब जितने भी टिकटॉक एक वीडियो में कितने पैसे मिल जाते हैं तकरीबन? टिकटॉक की वजह से जितने भी ब्रांड ऑफर करते हैं, जैसे ये टेक्नो और इन तरह की, उन्होंने अपने मशहूरियों के लिए या अपने उसके लिए पब्लिसिटी के लिए वो 50,000 प्लस और 1 लाख तक देते हैं एक वीडियो के। मतलब जी बिल्कुल, अपनी एक वीडियो के को आपने एंडोर्स करना होता है बेसिकली। सही है। अच्छा, और तो अगर टिकटॉक पे अवार्ड की बात करी जाए तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई में, कतर में, बहरीन में, मुझे 3 कंट्रीज में टिकटॉक की वजह से जो है तो अवार्ड मिले। और अभी क्या कहते हैं कनाडा के अंदर टिकटॉक ही की वजह से मुझे जो है तो मेरा एक शो होने जा रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब टिकटॉक आप पाबंदी लग जाएगी तो फिर तो ये सारी कमाई खत्म हो जाएगी, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, या बाकी एप्लीकेशन से की जा सकती है इस तरह का काम? बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जैसे बीगो पे पाबंदी, इसके अलावा भी एप्लीकेशन है, लेकिन हमें एतदाल में रहने की जरूरत है ना। हमें इतना एग्जैजरेट होने की या हदूद को क्रॉस करेंगे तो फिर यही होगा। तो अच्छा, अगर ये इंस्टाग्राम से कमा रहे होते हैं, जो स्टार्स इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा टिकटॉक वाले कमाते हैं? टिकटॉक वाले बहुत ज्यादा कमाते हैं मेरे ख्याल में। जितने भी एक्टर एक्ट्रेस सारी टिकटॉक पे आ गई हैं और बड़े बड़े स्टार जो है तो टिकटॉक इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है, क्योंकि टिकटॉक में कुछ ऐसा है। तो टिकटॉक की वजह से मेरे ख्याल में जितनी पब्लिसिटी होती है या टिकटॉक की वजह से जितना फेम मिले, इतना किसी भी ऐप ने कभी भी किसी को फेम नहीं दिया। फाइनली आखिरी चीज मुझे बताइएगा हरीम, अगर मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात पूछूं ना, आप अपने बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये बताएं, टिकटॉक पर हमारे नौजवानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें और वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं? अगर मैं हल्फन बताऊं तो मेजोरिटी ऐसी है कि जो मतलब टिकटॉक पर आके गलत काम करे। गलत काम मतलब वहाँ देखिए टिकटॉक पर आके बहुत सारी चीजें ऐसी, अगर आप खुद भी टिकटॉक वो करें ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या बहुत सारी ऐसे चीजों पे मतलब इतनी गंदी गंदी टिकटॉक पे चीजें आ रही है ना कि वो मतलब ऐसी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू। वालिदैन को आप क्या मशवरा देंगी कि अपने बच्चों को टिकटॉक इस्तेमाल करने दें या ना दें?
मैं यही कहूंगी कि हम सबको अपनी तरबियत करने की जरूरत है कि हम ऐसा मवाद ही ना लेके आए, क्योंकि वो मवाद भी हम क्रिएट करते हैं। अगर लेकिन टिकटॉक जब बंद तक हो गया मवाद है उस वक्त तक बच्चों को, नौजवानों को क्या करना चाहिए? वालिदैन क्या कहें उनको कि टिकटॉक इस्तेमाल कर लो या ना करो? इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो चले जो इमेच्योर हैं वो ऐसी चीजें सीखेंगे तो ऐसे ही काम करेंगे फिर। बिल्कुल। और मेच्योर लोग भी ज़ाहिर है चीज़ें सीखने के लिए तो खैर कोई उम्र नहीं होती, मेच्योर लोग भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें सीख कर रहे होते हैं कि अल्लाह की पनाह होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में वो तो फिर हमारे उस पे है ना कि हम इतने मेंटली सिक हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं, अच्छाई बुराई में हमें तमीज ही नहीं रही, हमें ये पता ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है। आप टिकटॉक छोड़ने वाली हैं या नहीं? अभी नहीं? टिकटॉक बंद हो गया तो डेफिनेटली छोड़ूंगी, लेकिन मैं बंद अपनी होने से पहले नहीं छोड़ेंगी? ये नहीं चाहती कि मुझे टिकटॉक की वजह से पब्लिसिटी मिली, फैम मिला। मैं ये चाहूंगी कि वक्त जो भी फैसला करेगी हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए करेगी। हमारी हुकूमत कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जिसमें पाकिस्तान की यंग जनरेशन का, अगर ऐसा हो, अब जैसे आपने मशवरा दिया वालिदैन को कि भाई देखें बच्चों को, नौजवानों को टिकटॉक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पर हैं और ज़्यादा इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें ही, अच्छाई कम है। तो अगर ऐसा हो कि आप खुद टिकटॉक इस्तेमाल कर रही होंगी और बना रही होंगी तो वालिदैन तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद कहें कि जी मैं ये टिकटॉक का काम छोड़ रही हूँ और अब वालिदैन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को टिकटॉक से हटाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल। अगर मैं अगर कोई ऐसी मैं कोई ऐसा एक्ट कर रही हूँ या मैं कोई ऐसी टिकटॉक बना रही हूँ तो मैं कभी नहीं बनाऊंगी, और मैं इस बात से वो कर लूंगी कि मुझे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से दूसरे जो हैं तो वो मतलब सबक खामोश होने के बजाय कुछ गलत सीखेंगे, तो मैं ऐसी नेगेटिविटी कभी भी नहीं फैलाऊंगी। और मुझे तो अपने आप पे कंट्रोल है, क्योंकि मैं, हर एक इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होता है और हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे ये पता है, मेरी टिकटॉक ऐप पे आप जाके देख सकते हैं, मेरी टिकटॉक ऐप पे मैंने कभी भी, मैंने जो किया अपने लिए किया, अपने हद तक किए, और मुझे लिमिट्स में, मैंने कोई भी काम एतदाल से। ठीक है हरीम, जाते जाते ये बता दें कि किसी और बड़ी शख्सियत के साथ आने वाले दिनों में आपकी कोई वीडियो आने वाली है टिकटॉक पे? बिल्कुल, जो मुझसे मिलेगा मैं उससे मिलूंगी। और उनको सोचना समझना चाहिए, जैसे कि लोग कहते हैं कि आपसे मिलने से लोग मुतनाज़ हो जाते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मैं लोगों से मिलने से मुतनाज़ नहीं, मैं तो आपसे खबर ले रही हूँ यहाँ पे कि आने में हम किस चीज, हम इंतजार करें, शुड वी लुक फॉरवर्ड के अभी आने वाले दिनों में कोई और बड़ी शख्सियत है जिसके साथ आपकी टिकटॉक आएगी? हल्फन इस बात को कहती हूँ, बेशक जैसे फारूक सत्तार साहब ने मुझे 671 से कहा कि आप मेहमान होंगी मेरी, आप कराची आएंगी, और फारूक सत्तार साहब ने झूठ बोला कि मेरे ऑफिस के अंदर आई थी, जबकि आपको पता है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि वो किसी की वीडियो। तो अभी और कोई है जो आपको इनवाइट कर रहा है? बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मतलब जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए आई हुई हूँ, और अभी भी मेरा होटल के अंदर स्टे है, यहाँ से मुझे काम के सिलसिले में जाना होता है और वापस आना होता है, टाइम ही नहीं होता इतना कि बंदा किसी से मिल सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हरीम शाह साहिबा, वक्त दिया आपने।